हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्टअड्डा.com 1। हम लोग लर्निंग प्रोसेस में चल रहे हैं और इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स पे चल रहे हैं। तो आपको पता है कि कैसे काम करना है। आपने जो ये मैं डेफिनेशंस बना रहा हूँ वो एक दो बारी सुनना है, नोट डाउन करना है और वीडियो के साथ साथ बोलना है, जिससे कि आपको जल्दी लर्न हो जाए और आपके पेपर्स अच्छे हो पाएंगे। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में दे रहा हूँ, पर डेफिनेशंस आपको प्रॉपर लैंग्वेज के वाइज ही लर्न करना बेहतर रहेगा, जिससे कि बेहतर मार्क्स आ सकें। नाउ द टर्म इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, और उत्पादन का मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इनपुट का मतलब जो सामान लगाते हैं, पहले हमने रॉ मटेरियल लगाया और रॉ मटेरियल लगाने के बाद जो गुड्स बन के तैयार हुआ, जिसको कि हम अल्टीमेट यूज़ कर सकें, वही प्रोडक्शन हुआ। यानी उसको कहते हैं हम आउटपुट। तो ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ये हम शॉर्ट में कह सकते हैं, पर ये आंसर एक्चुअली लिखना नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए कि हम पॉइंट समझ सकें। तो हम एक बार को वर्ड लेते हैं, लाइन बाय लाइन लेते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग various inputs like raw materials, labor and technology into goods and services that satisfy human wants. Repeat with me. Production is the process of transforming various inputs like raw materials, labor and technology into goods and services that satisfy human wants. It is an act of क्रिएटिंग वैल्यू और यूटिलिटी। अब एक बार हिंदी में समझ लेते हैं इसको। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करता है किसको, वेरियस इनपुट्स को, लाइक रॉ मटेरियल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, ये इनपुट है हमारे, इनको ट्रांसफॉर्म करता है किस चीज़ में, इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में वो गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। ये एक ऐसा काम है जो किसी सामान की वैल्यू बताता है, उसकी उपयोगिता बताता है, यूटिलिटी बताता है। क्लियर है? तो एक बार को हम और फाइनल कर लेते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, लेबर, टेक्नोलॉजी इनटू गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इट इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू और यूटिलिटी। ये था प्रोडक्शन। अब लेते हैं कंजम्पशन। कोई भी सामान अगर बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कंज्यूमर जो है अल्टीमेट उसको कंज्यूम कर ले, यानी उसका यूज कर ले, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये एक लास्ट स्टेप है। तो हम लेते हैं डेफिनेशन। कंजम्पशन का मतलब उपयोग करना। कंजम्पशन इज द फाइनल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड टू सेटिस्फाई देयर करेंट वांट्स और नीड्स। कंजम्पशन इज द फाइनल यूज ऑफ गुड्स। कंजम्पशन जो है वो किसी गुड्स और सर्विस का फाइनल यूज है, यानी लास्ट स्टेप। इसके बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है। बाय इंडिविजुअल्स, यानी एक आदमी यूज करे उसको, और हाउस होल्ड या कोई घर यूज करे, टू सेटिस्फाई देयर करेंट वांट एंड नीड्स। करेंट वांट इसलिए बोला गया है, जैसे सपोज करो कि 10 सामान हमने बनाया, पर आप तो वही सामान यूज करोगे ना जिसकी आपको जरूरत है, इसलिए कहा गया करंट वांट्स एंड नीड्स। कंजम्पशन इज द सोल एंड एंड पर्पस ऑफ ऑल प्रोडक्शन। कंजम्पशन जो है वो एकमात्र अंत है और सारे प्रोडक्शन का यही एक पर्पस होता है, यही एक उद्देश्य है। प्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं कि कंज्यूमर उसको यूज करे, यानी कंज्यूमर परचेज करे और उसका मजा ले, यानी अपने वांट्स को सेटिस्फाई करे। तो रिपीट विद मी। Consumption is the final use. Consumption is the final use of goods and services by individuals or households to satisfy their current wants and needs. Consumption is the sole end and purpose of all production. Clear है? Now distribution. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिवाइड करना, एक दूसरे को देना, कैसे कैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू हाउ टोटल आउटपुट और वेल्थ इज डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ इतना ही मतलब है जो हमारा आउटपुट है या वेल्थ है, जो सामान बनाए, या जैसे कि मान लो एक आदमी कमाता है, किसी को 10,000 रुपये मिलते हैं, किसी को 20,000, तो टोटल वेल्थ ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है ना, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू हाउ टोटल आउटपुट, या तो सामान और वेल्थ, इज डिवाइडेड, कैसे उसको बांटा जा रहा है, अमंग इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच, और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसको अभी मैं आगे डिफाइन करूंगा। तो रिपीट विद मी, डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू हाउ टोटल आउटपुट और वेल्थ इज डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों को की जरूरत होती है, उसी को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के करने के तत्व, क्या क्या चीज़ें हमें प्रोडक्शन को करने के लिए चाहिए होगा, उसी को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द एसेंशियल इनपुट्स। ये इनपुट है, आपको पता है हमने अभी प्रोडक्शन का किया था, इनपुट लगा के आउटपुट तैयार करते हैं, तो ये इनपुट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारा इनपुट है, एसेंशियल इनपुट है, यूज्ड इन एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में यूज होता है, टू क्रिएट, बनाने के लिए, और मैन्युफैक्चर, बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये आपका क्वेश्चन ही बनता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया जो इनपुट लगा के हम आउटपुट तैयार करते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उसी को कहा गया फैक्टर्स। देन रिपीट विद मी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द एसेंशियल इनपुट्स यूज्ड इन एन इकोनॉमी टू क्रिएट और मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ये अगर जिसके पास नोट्स नहीं है, यू हैव टू नोट डाउन, वीडियो को स्लो होकर चलाएं, और अगर नोट्स हैं तो आप ब्लूटूथ ऑन करें और फ़ोन कहीं भी रख दें, एक दो बार इसको रिपीट करें, ये आपको प्रॉपर लर्न हो पाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके प्रॉपर लैंग्वेज के साथ आप लर्न करें, जिससे कि बेहतर आपके मार्क्स आ सके। थैंक यू।